अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। बाज़ औक़ात घर में मौजूद ख़वातीन जैसे वालदा, बहन और बीवी के दरमियान किसी बात पर नोक झोंक हो जाती है। इस पर खूब गौर व फिक्र करने के बाद एक फ़रीक की तरफ से ज़्यादा गलती मालूम होती है, जबकि दूसरी तरफ कोई ख़ास कसूर नहीं तस्वुर किया जाता। तो शौहर कभी अपनी वालदा की तरफदारी करता है तो कभी अपनी बीवी की, लेकिन एक फ़रीक के हक़ में फ़ैसला करके दूसरे फ़रीक पर सख्ती भी ना की जाए कि अगर वालदा की गलती है तो उन पर सख्त कलामी शुरू कर दी तो ये इंतहाई गलत रवैया होगा। सास बहू की आपस में नोक झोंक तो होती ही रहती है। अगर उनमें से एक भी सब्र कर ले तो बात तूल ही ना पकड़े। मगर सब्र करना किसे आता है? सिर्फ मुंह से बोल दिया जाता है कि मैंने सब्र किया है। अगर वाकई लोगों में सब्र करने की आदत पैदा हो जाए तो ना घरों में झगड़े हों, ना दोस्तों में, और ना ही वतन अजीज में लड़ाई झगड़े की फिजा कायम हो। ज़ाती झगड़ों की असल वजह बेसब्री है। अगर किसी ने गाली दी या किसी किस्म की धमकी दी या कुछ जुल्म कर दिया तो सामने वाला खामोश रहकर इस पर सब्र करके उसके नतीजे मिलने वाले अजर पर नजर रखे तो क़यामत के दिन मजलूम होगा, और उस दिन मजलूम के हाथ में जालिम का गिरबान होगा, बल्कि उस जालिम की नेकियां भी उस मजलूम को दे दी जाएंगी। दोस्तों, इसी तरह सास बहू के दरमियान भी जब किसी बात पर झगड़ा हो जाए और उनमें से किसी एक का बिल्कुल कसूर ना हो या मामूली सी कोई गलती हो तो उसे सब्र करना चाहिए। जैसे सास बहू की लड़ाई में सास कसूरवार है और बहू का कसूर कम है या बिल्कुल नहीं है तो बहू को चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे और सारा गुस्सा पी जाए। ये ना हो कि अपने शौहर से उसका तस्करा करे, ना किसी दूसरे के सामने कोई बात करे। मैके में तो ख्वाब में भी कोई बात का जिक्र ना करे कि असल झगड़ा ही यहाँ से शुरू होता है। जब औरत अपने मैके में इन बातों का जिक्र करती है, अपनी माँ बहनों के सामने खूब भड़ास निकालती है और वो जज्बात में आकर उसको मजीद भड़काती हैं। तौबा है, हद हो गई। क्या तुम्हारे मुंह में मूंग भरे थे? तुमने उस चुड़ैल को जवाब क्यों नहीं दिया? सुनकर आ गई, अब हमसे कभी शिकायत नहीं करना। बहरहाल इस तरह माएँ बहनें उसको गलत रवैया अपनाने पर खूब उकसाती हैं। अगर वो आकर बताए कि मैंने यूँ जवाब दिया तो वो उसको मज़ीद शाबाशी देती हैं, जिसके नतीजे में खुद अपनी बहन या उसकी बेटी का घर उजाड़ देती हैं। अलबत्ता मैं ऐसे ख़ानदानों को भी जानती हूँ जो अपने बच्चों से ये कह देते हैं कि देखो बेटा, अपने घर के मामलात वहीं पर निपटा दिया करो, यहाँ तुम बातें करोगी तुम्हारे भावजे भी हैं, वो 1 के 18 करके आगे पहुँचाएंगे, इसलिए बेटा यहाँ आके शिकायत मत किया करो। तुम्हारा जब भी दिल चाहे, तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन लड़ कर आओ तो खुदा रहा, वहीं पर सब सॉर्ट आउट कर लिया करो, यहाँ अपनी लड़ाइयों का जिक्र मत किया करो। इस तरह घर टूटने से बच जाते हैं। लेकिन बाज़ नादान घरानों में बच्चों को कहा जाता है कि हमारे ही घर बैठी रहे, हमारे पास रोटी बहुत है, और यूँ उनका घर टूट जाता है। अब मैं आपको सास बहू के झगड़े का हल बताती हूँ। सास बहू की लड़ाई में बाज़ औक़ात बहू तेज़ होती है और सास बेचारी बूढ़ी और बीमार होती है। फिर ये बहू अपने शौहर से मिलकर उस बूढ़ी सास को तंग करती है। कहीं सास तेज़ और पावरफुल होती है जो बहू के नाक में दम कर देती है। नेज़ कभी नंदों का मसला भी होता है कि नन भावज की भी आपस में कम बनती है और इन वजूहात की बिना पर झगड़े खड़े हो जाते हैं। ऐसे मौके पर अगर बहू ये सोच ले कि मेरी सास मेरी माँ की जगह है, मेरी माँ भी तो मुझे डांटती और बुरा भला कहती थी, इसके बावजूद मैं इनसे लड़ाई नहीं करती थी, लिहाजा अपनी सास से भी लड़ाई नहीं करूँगी, अगर ये जहन में बन जाएगा तो उम्मीद है कि बहू की तरफ से कभी झगड़ा नहीं होगा। इसी तरह अगर बहू सास को बुरा भला कहती है तो सास अपना यह जहन बनाए कि मेरी सगी बेटी भी तो मुझे कभी नहीं छोड़ती, वो भी मुझे उल्टा सीधा जवाब दे ही देती है, इसके बावजूद मैं ना तो इसको डांटती हूँ और ना उससे नफरत करती हूँ, बल्कि उसके लिए मेरा प्यार बदस्तूर कायम रहता है। अब मेरी बहू अपना सारा खानदान छोड़कर अकेले हमारे खानदान में आ गई है, इसके साथ भी मोहब्बत भरा सलूक करना चाहिए कि यह हमारी हमदर्दी की ज़्यादा हकदार है। अगर इसके साथ यहाँ हमदर्दी ना की गई तो ये वक्त कैसे गुजारेगी? शादी ऐसा बंधन है जो अपने अंदर बेपनाह खुशियाँ समेट कर लाता है। इसी खुशी को बरकरार रखने के लिए थोड़े सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। इसलिए बहू को चाहिए कि सास की बातों को दरगुजर करे और उनको इज्जत दे। सास को भी चाहिए कि घर की उलझनें और परेशानियां अपनी शादीशुदा बेटियों को बताने के बजाय बहू को बताएं और उससे मशवरा करें। बहू को हर बात पर बुरा भला कहने के बजाय उसे प्यार मोहब्बत से समझाएं तो यकीनन हालात मुख्तलिफ होंगे। देखा गया है कि लोग अपने घरों से ज़्यादा दूसरे के घरों के मामलात में दिलचस्पी लेते हैं। जहाँ कुछ ऊंच नीच होती नजर आई, वहाँ दूसरे उनकी बर्बादी पर खामोश तमाशाई बने हुए होते हैं और उनकी बर्बादी का मज़ा लेते हैं। इसलिए अपने मामलात को खुद ही आपस में बड़े ही आराम और खुश असलूबी के साथ हल कर लेना चाहिए। अपने तर्ज अमल से आप अपने घर को जन्नत का नमूना भी बना सकती हैं और जंगो जदल का मैदान भी। हम इन रिश्तों में मोहब्बत भी भर सकते हैं और नफरत भी। ये हमें सोचना चाहिए कि हमें पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए या परेशान कुन। कहते हैं कि इंसान की आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं बदलती।
اس لیے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بات بات پر ٹوکنا شاید ساس کی عادت ہوتی ہے۔ بہو کی ہر بات خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اس پر ساس کو ٹوکنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساس کی انسنی کرنا بہو کا کام ہوتا ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں کریلے کی سی کرواہٹ ضرور ہوتی ہے۔ بہو اگر اپنی ساس کو ماں سمجھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھے تو زندگی پرسکون گزر سکتی ہے، گھر کا سکون برقرار رہ سکتا ہے۔ گھر کے بزرگوں کا یہ حق ہے کہ بہو اور بیٹے میں فرق روا نہ رکھیں، بلکہ بہو کو بیٹی کا درجہ دیں۔ اپنی محبت کو برابر تقسیم کریں۔ بہو ایک خاندان کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے اور چاہے تو اسے تتر بتر بھی کر سکتی ہے۔ گھر کے بزرگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ گھر آنے والی دلہن کا خیال رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں۔ ہر وقت کی لڑائی جھگڑے سے بچوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اینی اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ لو یو آل۔